दिल्ली का लाल किला, जहां रोज की तरह बादशाह अकबर का दरबार लगा था, उस दिन कुछ अजीब घटा। दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजनबी साधु आया। काले वस्त्र, सफेद दाढ़ी, आंखों में गहराई और हाथों में एक पर्ची। बिना कुछ बोले उसने वो पर्ची दरबार के मध्य रखी और चला गया। पर्ची पर लिखा था, अगर बीरबल सच में ज्ञानी है तो बिना बोले जवाब दे। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। यह कोई साधारण चुनौती नहीं थी। अकबर ने पर्ची को देखा और फिर बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल शांत थे। उन्होंने साधु के पीछे जाने का कोई प्रयास नहीं किया, बस मुस्कुराए और बोले नहीं। अगले दिन वही साधु फिर आया। इस बार वह 3 वस्तुएं लाया, एक कांटा, एक फूल और एक ताला। उसने वो तीनों वस्तुएं एक छोटी टोकरी में रखीं और दरबार के बीचों बीच छोड़कर चला गया। फिर वही बात, बिना एक भी शब्द। अब दरबार और भी चकित था। अकबर ने बीरबल से कहा, इसका अर्थ क्या है बीरबल? ये आदमी चाहता क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, वह मुझसे संवाद कर रहा है, लेकिन शब्दों से नहीं, प्रतीकों से। अब मुझे भी यही करना होगा। बीरबल ने अगले दिन कुछ भेजा, एक दीपक, एक प्याले में पानी और थोड़ी राख। अगले दिन साधु आया और बिना कुछ बोले वह उन वस्तुओं को देखकर मुस्कुराया और चला गया। अब दरबार चौंक गया। अकबर बोले, बीरबल, ये सब क्या चल रहा है? ये क्या संचार है? बीरबल बोले, जहां अपना कांटा, फूल और ताला, 3 प्रश्न हैं। कांटा कटुता का संकेत है, फूल भावनाओं का और ताला रहस्य का। और मेरा उत्तर था दीपक, प्रकाश, पानी, शांत और राख, भस्म। यानी प्रकाश से कटुता जलाओ, जल से भावनाएं शीतल करो और अपने अहंकार को राख करो। यही ताले को खोलने की कुंजी है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो यह कोई साधु नहीं, कोई दार्शनिक है, बीरबल बोले, और वो अगली परीक्षा की ओर बढ़ रहा है। अगले दिन बीरबल दरबार में शांत भाव से बैठे थे। जैसे ही सुबह की धूप लाल किले की दीवारों पर पड़ी, दरबार में फिर वही साधु प्रवेश कर गया। इस बार उसके हाथ में न कोई वस्तु थी, न कोई पर्चा। वह चुपचाप आया, बीरबल के सामने खड़ा हुआ और उनकी आंखों में देखने लगा। कुछ क्षण बीते, फिर साधु ने एक छोटा सा लकड़ी का मंच दरबार में रखवाया और उसके ऊपर एक बहुत पुराना वाद्य यंत्र, वीणा, रख दी। उसके बाद उसने राजा की ओर देखा, हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बैठ गया। कोई आवाज नहीं, कोई इशारा नहीं, बस मौन। अकबर अब स्वयं भी गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, बीरबल, अब क्या परीक्षा है? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, जहां पनाह, आज संवाद का माध्यम चुप्पी नहीं, ध्वनि होगी, लेकिन वह भी बिना शब्दों के। बीरबल मंच पर चढ़े, वीणा उठाई और कुछ तारों को छेड़ा। पहले स्वर में थी बेचैनी, दूसरे में शांति, तीसरे में करुणा। फिर उन्होंने एक विशेष राग छेड़ा, शिवरंजनी, जिसमें दर्द भी है और समाधान भी। पूरा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। साधु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक मिट्टी की मूर्ति निकाली, एक महिला की। साधु पहली बार बोला, यह मेरी मां की मूर्ति है। जब मैं ज्ञान के पीछे भागा, तब उन्होंने चुपचाप मेरा त्याग किया। आज बीरबल ने उस त्याग को वीणा से व्यक्त कर दिया। पूरे दरबार में सन्नाटा था। बीरबल ने वीणा को वापस उसके स्थान पर रखा और कहा, चुप्पी सबसे बड़ा शोर है, अगर हम उसे सुन सकें। अकबर ने साधु से पूछा, क्या यह परीक्षा पूरी हुई? साधु बोला, नहीं महाराज, अभी बीरबल को वो उत्तर देना होगा जो मैं वर्षों से ढूंढ रहा हूं, बिना बोले, केवल करके। बीरबल ने सिर झुकाया। यह परीक्षा और गहरी होने वाली थी। अगली सुबह बीरबल अपने निवास से बाहर निकले तो उन्हें वहां पहले से ही साधु खड़ा मिला। न कोई आवाज, न कोई अभिवादन, बस वही गहरी, स्थिर दृष्टि। उसके हाथ में इस बार एक शीशे की शीशी थी जिसमें कुछ गाढ़ा काला द्रव्य भरा था। साधु ने धीरे से वो शीशी जमीन पर रख दी और चला गया। बीरबल ने उसे उठाया, देखा, कोई गंध नहीं, कोई हलचल नहीं, एकदम शांत। लेकिन शीशी के साथ एक चित्र था जिसमें एक पक्षी, एक पेड़ और एक जलती मशाल बनी थी। बीरबल मुस्कुराए। अब संवाद केवल संकेतों का नहीं था, यह क्रिया की मांग कर रहा था। अगले दिन बीरबल उस शीशी को लेकर एक गरीब बस्ती में गए। उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे बीमार थे। बीरबल ने राजवैद्य को बुलवाया, शीशी दिखाई और पूछा, इसमें क्या है? वैद्य ने जांच कर कहा,
यह दुर्लभ जड़ी बूटियों का अर्क है, जीवनदायक। ये तो किसी आश्य का ज्ञान है। बीरबल ने वह औषधि बच्चों को पिलवाई। कुछ घंटों बाद बच्चों में आश्चर्यजनक सुधार हुआ। पूरे गांव में यह बात फैल गई। अगले दिन वही साधु बीरबल के पास आया और पहली बार कुछ बोला। तुमने बिना बोले मेरी मंशा को पूरा किया। ये काला द्रव्य मेरे वर्षों की तपस्या का परिणाम था, पर मैं चाहता था कि कोई इसकी कीमत नहीं पूछे, केवल उपयोग जाने। तुमने वह किया। बीरबल बोले, सत्य का उत्तर शब्दों से नहीं, सेवा से दिया जाता है। अब साधु ने बीरबल से एक अंतिम कार्य की मांग की। वह किसी से एक वचन दिलवाना चाहता था, लेकिन उसमें भी कोई संवाद न हो, केवल एक संकेत जो सामने वाले को जीवन भर के लिए बदल दे। अकबर यह सुनकर चिंतित हो गए। बीरबल, यह तो बहुत संवेदनशील बात है, क्या तुम कर सकोगे? बीरबल बोले, जहां चुप्पी गूंज बन जाए वहां शब्द अनावश्यक होते हैं। अब अगली परीक्षा थी, एक ऐसी चुप्पी जो जीवन बदल दे। अगले दिन दरबार लगा तो दरबार में साधु के साथ एक और व्यक्ति आया, एक युवा राजकुमार जिसकी आंखों में क्रोध था और होठों पर चुप्पी। उसके पीछे आया एक सेवक जिसने बताया, यह राजकुमार युवराज हरीश है। यह वर्षों से क्रोध में है, मां से अलग हो चुका है, पिता से बात नहीं करता और अपने राज्य को छोड़ चुका है। कोई इसे समझा नहीं सका। साधु ने अकबर से अनुरोध किया, इस राजकुमार को बीरबल से एक मौन वचन दिलवाना है, ऐसा संकेत जो इसे बदल दे, पर शब्दों का प्रयोग न हो। बीरबल कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने दरबार में एक विशेष कक्ष बनवाया जहां केवल 4 वस्तुएं थीं। एक टूटा हुआ दर्पण, एक मिट्टी की थाली, एक मोमबत्ती, एक पुराना झरना जो धीमे धीमे बह रहा था। फिर उन्होंने उस राजकुमार को अकेले उस कक्ष में भेजा। किसी ने उससे कुछ नहीं कहा। वो बस गया और देखा। पहले उसने दर्पण देखा जिसमें उसका चेहरा टूटा हुआ दिखाई दे रहा था। फिर उसने मिट्टी की थाली उठाई और उसमें पड़ा चावल देखा। मोमबत्ती जला दी, प्रकाश आया। झरने की आवाज शांति दे रही थी। वो घंटों बैठा रहा, रो पड़ा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह बदल रहा था। अगले दिन वह बीरबल के पास आया और बिना कुछ बोले उनके चरणों में गिर पड़ा। बीरबल बोले नहीं, बस उसके सिर पर हाथ रख दिया। अकबर ने पूछा, क्या हुआ बीरबल, क्या आपने उसे वचन दिया? बीरबल बोले, नहीं, जहां पनाह। मैंने उसे वो दिखाया जो वह स्वयं से छिपा रहा था। टूटा दर्पण, उसका अहंकार, थाली, उसकी भूख स्नेह की, मोमबत्ती, उसका अंतर्मन, और झरना, समय जो कभी नहीं रुकता। यह मौन का वचन था। साधु मुस्कुराया। अब यह युवक बोल पाएगा क्योंकि उसने पहली बार मौन सुना है। दरबार तालियों से गूंज उठा। लेकिन साधु ने कहा, एक अंतिम चुप्पी अब भी बाकी है जो सबसे कठिन है। न संकेत, न सेवा, न ध्वनि, केवल मौन की पूर्णता। साधु ने बीरबल को आखिरी बार आमंत्रित किया। इस बार राजमहल से दूर, जंगल के भीतर स्थित एक प्राचीन और शांत आश्रम में। कोई सैनिक, कोई दरबारी, कोई गवाह नहीं, केवल मौन, प्रकृति और साधु की उपस्थिति। बीरबल अकेले पहुंचे। साधु वहां पहले से ध्यान मग्न बैठे थे। उनके सामने एक शिलालेख था जिस पर कुछ लिखा नहीं था। वह केवल एक ठोस पत्थर का टुकड़ा था, पर उसकी आभा में शांति थी। साधु ने आंखें खोलीं और बोले, बीरबल, तुमने संकेत, सेवा और मौन के रूप को समझा है। अब तुम्हें उत्तर देना है, लेकिन न शब्दों से, न कर्मों से, केवल अपने अस्तित्व से। बीरबल ने शिलालेख के पास बैठकर ध्यान लगाया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए। न उन्होंने कुछ कहा, न साधु ने, केवल मौन। चौथे दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। शिलालेख पर बूंदें पड़ीं और आश्चर्यजनक रूप से कुछ अक्षर उभर आए। उसमें लिखा था, जहां शब्द चूक जाए वहां मौन बोलता है, जहां मौन भी चूक जाए वहां आत्मा उत्तर देती है। बीरबल मुस्कुराए, उठे और साधु के पास जाकर सिर झुका लिया। साधु ने पहली बार उन्हें गले लगाया। बीरबल, तुमने शून्य को समझा, ना खाली, ना भरा, बस होना। यही अंतिम चुप्पी थी। बीरबल वापस दरबार लौटे तो अकबर ने पूछा, क्या तुमने उत्तर दे दिया? बीरबल बोले, जहां पनाह, उत्तर शब्दों में नहीं था, पर मैंने उसे दिया और साधु ने उसे पाया। अकबर कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, शायद इसीलिए तुम मेरे सबसे प्रिय हो, क्योंकि तुम वहां उत्तर ढूंढते हो जहां कोई और प्रश्न भी नहीं करता।
पूरे दरबार ने बीरबल की यह अंतिम परीक्षा के लिए तालियां बजाईं, लेकिन बीरबल ने सिर झुकाकर केवल इतना कहा, उत्तर कभी बाहर नहीं होते जहां पनाह, वो अंदर होते हैं, बस सुनने की चुप्पी चाहिए। इस प्रकार समाप्त हुई बीरबल और शून्य का रहस्य, एक यात्रा न केवल पहेलियों की बल्कि आत्मा की गहराइयों तक।